हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आपका एक और नया पेपर आपका आ चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा का। आपको बता देंगे बिल्कुल रियल पेपर है कक्षा 7 का 9 का। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेट ए और यहाँ पर 23 क्वेश्चन 3 घंटे दिया जाएगा। पूरा देख लीजिए बिल्कुल कंप्लीट सोल्यूशन के साथ। तो यहाँ पर आपको जल्दी से जल्दी डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड करेंगे ओनली 3 और या 2 मिनट में, ठीक है। तो पहले का राइट आंसर आपका हो जाएगा, कोयल अपने चमकीले गीत क्यों तैरा रही है। तो यहाँ पर इस कांटे संकट सागर पर मरते हुए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा देखेंगे, कबीर के काव्य का मूल स्वर है। इसके बाद समाज सुधार का। तो इसके बाद तीसरा क्वेश्चन रहेगा, रसखान जन्म लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर ब्रज में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, गंगा की रेती किससे अंकित है। तो यहाँ पर बालू के सांपों से। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी कंप्लीट हो जाता है। 5वां देखेंगे, मेघ किसे आए हैं। मेघ कैसे आए हैं, तो वन ठन के आए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, खेतों में दूर दूर तक क्या फैली हुई है। तो यहाँ पर हरियाली फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर भी देखेंगे, आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी तरह से दिख रहे होंगे। यहाँ पर पूछा गया है, ईश्वर तो सब सांसों में श्वास में मौजूद है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, सोने का घड़ा शरीर शराब की में भरा है, तो साधु लोग चिंता ही करेंगे। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार भ्रम में पड़ा है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखेंगे, मैंने माँ से यमराज के घर का पता पूछा था। इसके बाद तीसरा रहेंगे, सच्चे प्रेमी को जब प्रेमी मिल जाता है तो सब विश्व अमृत हो जाता है। इसके बाद 6वां क्वेश्चन देखेंगे, क्या सारे खिलौने काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 2 कंप्लीट हो जाता है। सही जोड़ियाँ मिला लीजिएगा जल्दी से। तो यहाँ पर आचार्य महावीर प्रसाद का यहाँ पर सरस्वती पत्रिका हो जाएगा। इसके बाद उपन्यास सम्राट का आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, यात्रा का सजीव चित्रण। तो यहाँ पर यात्राव्रत हो जाएगा। नाटक का मूर्ख बनाना, ठीक है। उल्लू बनाना आनी होता है, सॉरी, यहाँ पर उल्लू बनाना होता है मूर्ख बनाना। और नाटक का कई अंक वाले। तो यहाँ पर आप फतेहपुर उपन्यास सम्राट का मतलब होता है, ठीक है। और यहाँ पर नाटक प्रेमचंद ने लिखे थे। उपन्यास सम्राट हैं, सॉरी, यहाँ पर आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, उपन्यास सम्राट आपकी प्रेमचंद हैं और नाटक कई अंक वाले होते हैं। इस प्रकार आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। दोबारा बता देता हूँ, पहले का दूसरा रहेगा और यहाँ पर दूसरे का 6वां रहेगा और यहाँ पर तीसरे का चौथा रहेगा, 5वां रहेगा। नाटक अर्थात चौथे का आपका यहाँ पर कई अंक यानी तीसरा रहेगा और 5वें का आपका चौथा रहेगा और उल्लू बनाने का यानी 6वें का आपका पहला हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने संपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलिए आगे देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। तो एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर बहुत ही जल्दी से जल्दी कीजिए क्योंकि आपके पेपर अभी हाल आ गया है, ठीक है। अभी हाल आया है आपका। एक मात्र छंद का नाम लिखिए। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, काव्य की कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हमें प्रोवाइड आया नहीं है, ठीक है। जो चौथा देख लीजिएगा, टोपी से हमेशा कीमता क्या होता है। तो जूता आपका टोपी से हमेशा कीमती होता है। इसके बाद हमारे महादेवी वर्मा ने पहली पुस्तक कौन सी पढ़ी। तो यहाँ पर पंचतंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन देखेंगे, श्रव्य पक्षी कौन सा है। तो मैना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे सत्य। तो यहाँ पर आप कबीर एक समाज सुधारक हैं थे, तो बिल्कुल सत्य है। इसके बाद रसवन के गुरु का नाम क्या था, गुरु भ्रष्टदास, तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद रहेगा तीसरा क्वेश्चन, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य देवता थी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद रहेगा ललपत की रचनाएं लोक जीवन में प्रेरित नहीं है, तो इस पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निराला की रचना कुकुर मुत्ता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 6वां क्वेश्चन। तो इन सभी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से पढ़ लीजिएगा। जैसे लिखा है, मानस रोबत से कवि का क्या आशय है, इसके अथवा में दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आप 7वां देखेंगे, कई कविता
कई कविता की प्रमुख दो विशेषताएं लिखी, इसके अथवा में रहेगा भक्ति काल के स्वर्ग युग को स्वर्ग युग कहा जाता है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखेंगे, अहर और शनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं, इसके अथवा में रहेगा छायावाद की दो विशेषताएं लिखिए। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कंप्लीट हो जाता है। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9वें क्वेश्चन में भी आपसे पूछा गया है भक्ति काल की दो कवि एवं प्रमुख दो कवि रचनाओं के नाम लिखिए। इसके अथवा में रहेगा कवि रसखान के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखिए। इसके 10वें क्वेश्चन में रहेगा दोहा की परिभाषा उदाहरण शैली लिखिए। इसके अथवा में रहेगा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण शैली लिखिए। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। निबंध लेखन की कोई दो विशेषताएं लिखिए। गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। यहाँ पर 12वां क्वेश्चन हो जाएगा, बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु हर नाव पर क्या क्या होना आवश्यक होता है। इसके बाद अथवा में देखेंगे हड़फड़ियों को गहना क्यों कहा जाता है। इस प्रकार आप इसको भी देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो यहाँ पर लता ने बदल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों, इसके अथवा में रहेगा महाकाव्य और खंडकाव्य में दो अंतर लिखिए। इसके बाद 14वां क्वेश्चन देखेंगे, अनुप्रास अलंकार की दो परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके अथवा में रहेगा रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका ये लिखा है, एकांकी को दो विशेषताएं लिखिए। एकांकी की दो विशेषताएं लिखिए। 16वां क्वेश्चन रहेगा, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मड़ आया। इसके अथवा में रहेगा मुहावरे का लोकोक्तियों के अंतर लिखिए। इसके बाद 17वां क्वेश्चन देखेंगे, ब्रजभूमि की प्रमुख कवि के प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त होता है। इसके अथवा में देखेंगे, मूक प्राणी मनुष्य के अंक कम संवेदनशील नहीं होते, पाठ में आधार पर स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट कर लिया। चलिए 18 को यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ लीजिए। इन तीनों के इसी से आपके आंसर प्रोवाइड हो जाएंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है, महादेवी वर्मा कबीर का निम्नलिखित में से कोई भी एक का लिखना है। महावीर का या कबीर का कोई भी लिख दीजिए। दो रचनाएं लिखना है, भाषा शैली लिखना है और साहित्य में स्थान लिखना है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोई एक अनुच्छेद लेखक लिखिए। तो यहाँ पर जीवन में पुस्तकों की उपयोगिता या फिर जल है तो कल है, इसमें से कोई भी आपको एक लिख लेना है, ठीक है, अनुच्छेद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है। 22 में लिखा है, शाला त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु विद्यालय के प्राचार्य के नाम पर आवेदन पत्र लिखना है, या फिर अपने छोटे भाई को कोविड-19 के प्रोटोकॉल से संबंधित नियमों का पालन करने हेतु पत्र लिखिए, ठीक है। इस प्रकार कोई भी आप दो में से एक कर सकते हैं। इसके बाद आपका आखिरी क्वेश्चन रह जाता है और 23, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कोई भी एक निबंध लिख लेना है आपको। तो यहाँ पर पूछा है, विद्यार्थी जीवन में वृक्षों का महत्व, कंप्यूटर, आधुनिक युग या मेरा प्रिय पुस्तक, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा पेपर मैं आपके लिए प्रोवाइड करा चुका हूँ। जल्दी से इनको ढूंढ लीजिए और जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। आशा करूँगा आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और भी जितने पेपर हैं वो जल्दी से जल्दी आपके लिए प्रोवाइड कराता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नया है।